हेलो दोस्तों, एमजी बुक्स क्लब में आपका स्वागत है। बुक्स की चैप्टर वाइज समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर 3 फेथ, विश्वास। इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उस पर विश्वास करना दौलतमंद बनने की ओर दूसरा कदम। विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचारों की फ्रीक्वेंसी विश्वास के साथ जुड़ जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों की फ्रीक्वेंसी को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू डेवलप फेथ। विश्वास कैसे विकसित किया जाए। विश्वास एक ऐसी मनोस्थिति है जिसे आत्म सुझाव द्वारा अंतर मन में बार बार सुझाव देने से विकसित किया जा सकता है। आप जो चाहते हैं उसके बारे में अगर सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिला दे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो दिलाता है। आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विश्वास के आधार पर काम करता है। बार बार अपने मन में सुझाव डालना ही खुद से भावनाएं विकसित करने का एकमात्र जरिया है। जो सुझाव आप मन में डालते हो वही आप बन जाते हो। अगर आप आवेश के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विचार को स्वीकार कर लेता है और उस पर कार्य करता है। याद रखिए कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको उसे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होगा, परंतु इसके लिए आपकी इच्छा मजबूत और आशावादी होनी चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास है कि वह हकीकत में बदल जाएगा, उसे वो भौतिक रूप में बदल देगा। आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावना को ही प्रोत्साहन दें, न कि नकारात्मक। यह तथ्य तो हम सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वो बात सही हो या गलत। अगर कोई आदमी बार बार झूठ को दोहराता है तो वह उस झूठ को सच के रूप में स्वीकार कर लेगा और वह विश्वास करने लगेगा कि यही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वह अपने मन में राज करने देता है। देखिए, जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वो एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने समान या उससे भी अधिक दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना आप उस बीज से कर सकते हो जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वह अंकुरित होता है, उगता है और कई गुना हो जाता है। याद रखें, किसी भी विचार, योजना और गोल को बार बार दोहराए जाने पर उसे मन में रखा जा सकता है। इसलिए अपना गोल लिख लीजिए और उसे दिन में 2 बार अवश्य पढ़िए ताकि वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए। नेक्स्ट टॉपिक है ऑटो सजेशन फॉर्मूला। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपनी मानसिक संपत्ति और दायित्व का हिसाब लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका आत्मविश्वास। आप ऑटो सजेशन की मदद से इस कमी को दूर कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। ऑथर हमें यहाँ पे 5 तरीके बताते हैं जिससे हम हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिससे हम हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है, मैं जानता हूँ कि मुझ में मेरे जीवन का निश्चित लक्ष्य हासिल करने की योग्यता है और उसे हासिल करने के लिए लगातार कार्य करूँगा और यह भी वादा करता हूँ कि मैं इसी तरह से कार्य करता रहूँगा। दूसरा है, मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रबल विचार मुझे बाहरी दुनिया में धीरे धीरे भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेंगे, इसलिए मैं मेरे विचारों को हर दिन 30 मिनट तक मैं जैसा इंसान बनना चाहता हूँ इस बात पर एकाग्र करूँगा ताकि मेरे मन में इसकी एक तस्वीर बन जाए। तीसरा है, मैं जानता हूँ कि ऑटो सजेशन के प्रयोग द्वारा जिसकी मैं इच्छा अपने मन में निरंतर करूँगा और जिसको पाने का लक्ष्य मैं बनाऊँगा वह प्रैक्टिकल तरीके से भौतिक रूप में मुझे हासिल हो जाएगा। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट यह काम करूँगा ताकि मेरा आत्मविश्वास विकसित हो। चौथा है, मैंने स्पष्ट रूप से अपने जीवन का मेन लक्ष्य लिख दिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में उसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित न हो जाए। पांचवा और लास्ट है, मुझे पूरी तरह से एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि वह सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इसलिए मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे दूसरे लोगों का नुकसान हो। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती।
मैं ऐसा काम करूंगा जिससे दूसरे लोगों को मुझ पर विश्वास हो। मैं इस फॉर्मूला को याद कर लूंगा और हर दिन जोर जोर से पढ़ूंगा ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। ऑथर कहते हैं कि इसके बारे में महत्वपूर्ण यह है कि यह मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करता है। बस शर्त इतनी है कि इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए, विश्वास के दम पर ही तो अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर महान बने थे। ऑथर लास्ट में हमें सर जॉन टेम्पल्टन का उदाहरण देके बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने एक विचार पर विश्वास रख के करोड़ों डॉलर का धन एकत्रित किया था और कई अनगिनत लोगों को दौलतमंद बनने में मदद की थी। तो अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको आपके काम पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।